कल विश्वामित्र जी और अनेक संतों के साथ गंगा जी के घाट पर पहुंच चुके थे। अहिल्या उद्धार हुआ था, पाप का प्रक्षालन करने प्रभु गंगा गए। जिसका नाम पतित पावन है वो भी जगत के व्यवहार का पालन करता है, क्योंकि अहिल्या जी ऋषि पत्नी थी और ब्राह्मणी को, ऋषि को पैर से छूना, वो भी क्षत्रिय परिवार में जन्मे हैं, इस ग्लानि को धोने के लिए प्रभु और गंगा स्नान करते। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विविध दान मही देवन पाए, विविध दान मही देवन पाए। भगवान ने ऋषियों के सहित पहले तो कथा सुनी। गाध सून सब कथा सुनाई, जेही प्रकार सुरसर मही आई। ये कल हमने कथा पूरी सुना दी थी कि गंगा जी क्यों आई, कैसे आई। अब प्रभु कथा सुनकर गंगा स्नान करते हैं, पाप का प्रक्षालन करते हैं। मैंने कल भी निवेदन किया था, आज भी कर रहा हूँ, हमेशा से करते आया हूँ। अवसर मिले गंगा स्नान करने जाइए। गंगा पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। भारत के समस्त तीर्थों पर, समस्त नदियों पर, जो भी पुण्यवती नदी हैं, सब पर कल काल का कुछ न कुछ प्रभाव होता है। गंगा इस प्रभाव से मुक्त है। गंगा गदली हो सकती है, मैली और अपावन नहीं होती है। तो जब अवसर मिले गंगा स्नान करने जाइए। वहाँ जो घाट के ब्राह्मण बैठे होते, भगवान स्वयं विविध दान महिदेवन पाए। ब्राह्मण को दिया गया दान सीधा भगवान विष्णु के मुख में जाता। ब्राह्मणों मुखमासीत, ब्राह्मण के मुख से ही भगवान भोजन ग्रहण करते हैं। जो कुछ भी वो सीधा भगवान विष्णु के पास, और वो सबके पालन करता है। इसलिए जो ब्राह्मणों को खिलाए, ये तराजू में मत तो लो कि तम्बाकू चबा रहे हैं, कि चिलम पी रहे हैं, कि ये ऐसे हैं कि वैसे। ये आपका काम नहीं है, ये उसके बाप का काम है। वो बैठा हुआ है क्षीर सागर में, बैकुंठ में बैठा है, बड़े बड़े कैमरे उसके पास लगे हैं। वाह, वो निर्णय उसको दे दीजिए। आप निर्णायक मत बनिए। निर्णायक बने तो दोष अपने देखो कि मैं कैसा हूं, बस बात खत्म। तो जो हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार दान। देखो, धन बढ़ाने का दूसरा कोई साधन नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप मुझे दो। कई बार ऐसा लगता है कि महाराज डराने के लिए, इसलिए कि हम नहीं। पुरुषार्थ से कोई धनपति नहीं बनता। कृपा पुरुषार्थ को फल करा देती है। कृपा पुरुषार्थ तो बहुत लोग करते हैं। बेलदार सवेरे से शाम तक पसीना बहाता है, रिक्शा वाला दिन भर मेहनत करता है, भार झोंकने वाले, भट्टियां झोंकने वाले, कितने लाखों करोड़ों लोग कितना श्रम कर रहे हैं, 2 समय का ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, कारण दान नहीं करते। ब्राह्मण भी इसीलिए गरीब है कि दान करता नहीं है, दान लेता है। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए: यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना। ये ब्राह्मण को दान लेना भी चाहिए और दान देना भी चाहिए। तो कैसे भी करो, किलस के करो, देखा देखी करो, पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए करो, वो पूरा फल देगा, पूरा फल देगा। दान करिए, दान से धन बढ़ता है और धन बढ़ाने का कोई दूसरा साधन नहीं है। जैसे हो वैसे को प्रभु ने दान दिया है। और यहाँ से प्रभु गंगा स्नान करके अब भक्ति देवी के नगर में प्रवेश करने वाले हैं। और गंगा स्वयं भक्ति की प्रतीक हैं।
राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, भक्ति देवी की धारा में स्नान किया, भक्ति देवी के नगर में प्रभु का प्रवेश हो रहा है। और गंगा, कल भी मैं बोला था कि राजघाट, कर्णवास, हरिद्वार जाने की क्षमता नहीं है, समय नहीं है। बाथरूम में गंगा जी का आह्वान करिए, बाल्टी में जल भरिए, टोंटी खोलिए, 7 बार स्पर्श करिए। गंगे चयमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले यस्मिन सन्निधिम कुरु। संस्कृत के श्लोक नहीं आते, हर हर गंगे जय शिव शंकर, हर हर गंगे जय शिव शंकर। और लोटा डालिए, मग डालिए, मलते जाइए, हर हर गंगे जय शिव शंकर। आप अनुभव करके देख लीजिए। स्नान तो आपने अपने घर के बाथरूम में किया है, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे आपको लगेगा कि मैं हरिद्वार की हर की पौड़ी में गोता लगा कर निकला हूँ। इतना मन आपका पवित्र हो जाएगा। ये ऊ जो करते रहते हो नहाते समय, हर हर गंगे बोलो ना, हर हर गंगे बोलो, इसमें क्या जाता है आपका। और यहाँ से पुनः गंगा को प्रणाम कर गोस्वामी जी लिखते हैं, हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर नियराया, वेगी विदेह नगर नियराया। गंगा का आशीर्वाद लिया, तुरंत भक्ति देवी के नगर में प्रभु का प्रवेश हो गया। क्या सुंदर पुर रम्यता राम जब देखी। इतना सुंदर भक्ति देवी जहां विराजमान है। ये 3 नगरी है हमारे मानस में, 3 नगरियों का वर्णन है। अयोध्या नगरी, जनकपुरी, विदेह नगरी और लंका नगरी। और तीनों का देखिए, तीनों में ही जानकी जी केंद्र में है तीनों के। अयोध्या में सभी धर्मात्माएं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, लेकिन एक दुष्टात्मा मंथरा वहां भी निवास करती है। लंका में सब दुष्ट ही दुष्ट हैं, लेकिन एक विभीषण सज्जन वहां निवास करता है। यहां कहां सज्जन करिवासा। हनुमान जी को स्वयं आश्चर्य हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन करिवासा। और जनकपुर कैसा है? पुर नर नारी सुभग शुचि संता, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, आजी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। नगर के नागरिक कैसे हैं? पुर नर नारी सुभग, सुंदर हैं, शुचि, पवित्र हैं। पवित्र से भी और ज्यादा आगे का कदम, पावन, शुचि। पुर नर नार सुभग शुचि, संत स्वभाव के, बिल्कुल सरल है, संत स्वभाव होता है, साधु स्वरूप होता है। दोनों में अंतर है, आगे आएगा, विषय आएगा तो मैं लूंगा इसको। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील, धर्मात्मा नहीं है,
धर्मशील हैं, जिनकी रग रग में धर्म का आचरण समाया हुआ है, जिसके साथ शील लग जाए, दानशील, धर्मशील, कर्मशील, विनयशील, जब शील जहां लग जाए तो समझिए कि उनकी आत्मा में वो गुण बस चुका है। धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता। बहुत सुंदर एक बाग था। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, बड़ा सुपास है यहाँ जल का भी और बहुत सुंदर बाग है, चलो यहीं ठहर ले। तो ठीक है। और साधु तो बाग में ही ज़्यादा पसंद करता है। बाग कहते हैं सत्संग को, संत सभा चहुँ दिश अमराई। देखो, मैंने एक दिन बोला था, शायद कई लोगों को खराब लगा होगा, जिन्होंने साधु और अगर चैनल से सुना होगा, साधु सत्संग में ही अच्छा लगता है, साधु शादी विवाह में जाता अच्छा नहीं लगता, साधु तमाशा देखता अच्छा नहीं लगता। नहीं, कुछ दिन बाद साधु ही तमाशा बन जाता है। साधु मेले में जाता अच्छा नहीं लगता। हाँ, साधु के मेले लगे, हमारे यहाँ लगता है ना, करौली का बाबा का मेला लगता है, साधु के मेले लगे तो समझ में आता है। लेकिन साधु मेले में जाएगा तो मेला ही होकर आएगा, मेला ही। साधु सत्संग में शोभा पाता है। तो रुकी, ठहरे। जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। बाग के सेवकों ने समाचार दिया राजसभा में जाकर के विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं। जनक जी तो गदगद हो गए एकदम। तो जनक जी के वो जो पुलिस पे कोई बड़े आदमी जाते हैं ना, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, तो बहुत समय पहले पुलिस आ जाती है, हम लोग भी डर जाते हैं। पुलिस को देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तो डरते डरते हम इनसे, भूषण जी से या मोहित से पूछवाते हैं, पूछो क्यों आए, लगता है पकड़े नहीं आए हो कहीं, बहुत डर लगता है। हाँ, तो कोई बड़े व्यक्ति आते हैं, उनसे पहले उनकी पुलिस आ जाती है। तो विश्वामित्र जी ने पूछा कि आप लोग कैसे आए, आपकी कोई ड्यूटी है क्या, कोई काम है आपको, हमसे कुछ बात करनी है? बोले नहीं, महाराज आ रहे हैं आपका दर्शन करने, इसलिए हम आए। तो विश्वामित्र जी ने सोचा कि महाराज आएंगे और मेरा राम मेरे पास बैठा होगा, तो राम को राजा के सम्मान में खड़ा होना पड़ेगा। मैं चाहता हूं इस देश का राजा मेरे राम के सम्मान में खड़ा हो, राम का सम्मान सर्वाधिक हो। भगवान का सब, राजा क्या होता है, राजा तो क्षणिक होता है, ब्रह्म तो ब्रह्म होता है। तो कहा राघव बेटा देखाओ, देखो बाग कितना बढ़िया सुंदर बाग, देखो देखो देखो, भेज दिए। और इतने में जनक जी अपने सेवक सचिव आदि को सबको लेकर आ गए। प्रणाम हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा ऋषिवर, बहुत देर से मैं सुमिरन कर रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, मेरा कौन सा पुण्य सत्कर्म ऐसा है जिसके कारण आप जैसे महर्षि का, महात्मा का शुभागमन मेरे नगर में हुआ। मुझे तो अपना कोई पुण्य सत्कर्म याद नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पूर्वजों ने कोई सत्कर्म किए होंगे जिसके कारण से आपका शुभागमन मेरे नगर में हुआ है। संत आए तो समझना चाहिए कि कोई न कोई सत्कर्म आज हमारे फलित हुए हैं। लेकिन जिनके नाम के आगे संत लिखा होता है उनको संत नहीं मान लेना भाई। उनको मान लोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। जो संत होता है वो नाम लिखता नहीं, जो लिखता है वो संत होता नहीं है। अब जो भी अर्थ लगाने हो वो लगा लेना।
तो कुशल क्षेम और कहो राजन कैसे हैं, बाल गोपाल राज्य आदि सब ठीक चल। कुशल क्षेम हो ही पूछ ही रहे थे, तो ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलवाई, गए श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा, हाजी ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई। विश्वामित्र जी की और जनक जी कुछ पारिवारिक वार्ता कुशल क्षेम की चर्चा चल रही थी। उसी समय दोनों भाई बाग दर्शन करके आ गए। किसी पुलिस वाले ने सलूट नहीं, कोई वो नहीं खड़खाई बंदूक आदि, कोई किसी ने सीटी बजाकर संकेत नहीं किया। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, क्या परिणाम हुआ प्रभु के आगमन का? उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, फिर गाओ, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए, हाँ जी विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। विश्वामित्र जी के नेत्र डबडबा गए, भाव में आ गए। जो मैं चाहता था वही हुआ। उठे सकल जब रघुपति आए, सब खड़े हो गए, खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने फिर सबको बैठने को कहा, एकदम सटा के बैठो बेटा। विश्वामित्र देखो, जो अपने निकट हमेशा भगवान को बिठा के रखेगा वो विश्व का मित्र हो जाएगा, ये नियम है। विश्वामित्र नाम नहीं है, ये उनका गुण है। वो विश्व के मित्र हैं। हमने भगवान को तो मंदिर में बिठा दिया और पास में हम मिनिस्टर को बिठाते हैं, पास में हम नेता को बिठाते हैं, इसलिए हम पड़ोसी के भी मित्र नहीं बन पाते, वो भी भुनभुनाता रहता है। भगवान बगल में बैठे, भगवान के पास या तो हम बैठे या तो हमारे पास भगवान बैठे, तब विश्व मित्र बनेगा। जनक जी टकटकी लगा अपलक प्रभु के स्वरूप को निहार रहे। तो जो वार्ता चल रही थी, तो वार्ता रोक दी जनक जी ने, और जनक जी ने कहा कि ऋषिवर, ये बातचीत तो घर परिवार की होती रहेगी, इसमें तो कोई मुझे रस नहीं।